डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया है कि रविवार को यानी आज आप लोगों को आपके जो सरप्राइज टेस्ट के क्वेश्चंस थे उसका जवाब दिया जाएगा, समझाया जाएगा कि इसका कैसे क्या हुआ। तो बिना ज्यादा विलंब किए हम लोग सीधा क्वेश्चन के आंसर को देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाई डू यू लाफ डैश हिम। सही जवाब है एट। पहला का सही जवाब है एट। व्हाई डू यू लाफ एट हिम। किसी को जब हम टारगेट करके कोई काम करते हैं, 11th से ही मैंने आपको सिखाया था कि तुम उस पर क्यों हंसते हो। तो जब हम किसी को टारगेट करते हैं तो टारगेट किए हुए व्यक्ति या वस्तु के पहले हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, ऑन का नहीं। अगला है ही वॉज कंप्लेनिंग डैश यू। सही जवाब होगा अगेंस्ट यू। कॉम्प्लेन के बाद अगेंस्ट प्रीपोजिशन लगाया जाता है। किसी व्यक्ति या किसी चीज के खिलाफ अगर कोई शिकायत हो रही है तो उसमें हम लोग कॉम्प्लेन के बाद अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। यानी सही जवाब होगा ही वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू। आर दे वेटिंग फॉर मी। फॉर लगेगा, वेट के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। अगला है दिस इज डैश लास्ट वार्निंग। आपको बताया गया है 11th में भी कि सीक्वेंस के पहले, क्रम के पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आखिरी, अगला, पिछला, ये सब के पहले द का प्रयोग होता है। तो दिस इज द लास्ट वार्निंग, यह आखिरी चेतावनी है तो द लगेगा। डैश विंटर इज माई फेवरेट सीजन। अगर किसी ऋतु के नाम के बाद सीजन शब्द लगा हो तब हम उसके पहले द लगाते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो यहाँ क्या है, केवल विंटर है, विंटर सीजन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। यानी सही जवाब होगा नो आर्टिकल, यानी केवल सही है क्या, विंटर इज माई फेवरेट सीजन। अगला है ही इज द महात्मा गांधी ऑफ मॉडर्न टाइम। ही इज द महात्मा गांधी, द लगेगा। अब आप जरूर क्वेश्चन करोगे कि सर महात्मा गांधी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसके पहले द क्यों लगेगा। तो मैंने 11th में भी आपको पढ़ाया है कि अगर किसी नाउन, यदि दो नाउन या प्रोनाउन ऑफ से जुड़े हो, यानी एक नाउन के बाद ऑफ लगा उसके बाद फिर कोई नाउन है, तो उस नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, चाहे वो कोई भी नाउन हो, पांचों में से कोई नाउन हो। तो महात्मा गांधी ऑफ मॉडर्न टाइम, तो इसीलिए यहां पर महात्मा गांधी के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इफ सी कम्स, ध्यान से सुनिए, इफ सी कम्स, कम्स होगा क्योंकि आपको सिखाया गया कि अगर कोई जटिल वाक्य हो, जटिल मतलब बड़ा वाक्य हो, दो वाक्य जिसमें सिंपल मिल करके कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा हो, तो वैसे कंडीशन में शर्त वाले हिस्से को हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। अगर वह आएगी, क्वेश्चन था यहां, अगर वह आएगी तो वह उसकी मदद करेगा। तो इफ सी विल कम नहीं, इफ सी कम्स, सिंपल प्रेजेंट में बनाना। सी के साथ तो पांचवा रूप लगेगा, इसीलिए यहां कम्स होगा। 5 and 5 मैक्स अरिथमेटिक सॉल्यूशंस, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पढ़ा है। अंक गणितीय समाधान यानी जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट से व्यक्त किए जाते हैं। इसीलिए उसमें हम लोग 5 and 5 मैक्स होगा, विल मैक या अन्य कोई ऑप्शन नहीं होगा। आई डैश दिस बुक लास्ट वीक। सही जवाब है बाउट। आई बाउट दिस बुक, क्योंकि आपको ये भी सिखाया गया है कि अगर काल दर्शाने वाले शब्द, कौन सा काल, भूतकाल, पास्ट दर्शाने वाले शब्द किसी सब्जेक्ट के साथ, सेंटेंस के साथ लगा हो तो वो सेंटेंस सिंपल पास्ट के बनाए जाते हैं। मैंने लास्ट वीक है यहाँ, मैंने यह किताब कब खरीदी, लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह, इसलिए यहाँ सिंपल पास्ट बना होगा। जब हम लोग सिंपल पास्ट बोलते हैं तो वर्ब का दूसरा रूप लगाते हैं, V2, तो बाउट हो जाएगा। पुलिस हैव कॉट, हैव होगा क्योंकि कॉट है, CAUGST, V3 है, तो ये तो कंफर्म है कि आप हैज लगाओगे या हैव लगाओगे या हैड लगाओगे। V3 इन्हीं तीनों के साथ लगता है, या विल हैव, शैल हैव के साथ। तो अब पुलिस के साथ क्या लगेगा, तो हैज नहीं लग सकता है क्योंकि पुलिस को हमेशा प्लूरल माना जाता है, और प्लूरल के साथ हैज नहीं हैव होता है, पुलिस हैव।
अगला है क्वेश्चन आंसर है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। सूरज के पास क्या क्या चीजें नहीं है। यानी आपसे क्वेश्चन किया गया है कि ये बताओ कि सूरज, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का ये क्वेश्चन है। तो द सन हैज नीदर द डिजायर, डिजायर मतलब आपको सिखाया गया इच्छा। सूरज के पास ना तो कोई इच्छा है, नॉर एनी सेंस या फीलिंग भी लिख सकते हो। यानी सेंस या फीलिंग मतलब भाव। सूरज के पास ना तो कोई इच्छा है ना ही कोई भाव है। इसके अलावा इट्स जर्नी इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग, इसकी यात्रा भी काफी लंबी होती है। यानी एक जन्म से फिर से दोबारा जब वो जन्म लेता है, यानी सूर्यास्त के बाद जो सूर्योदय होता है उसमें 12 घंटे का फासला होता है। और इंसान जब अपने शरीर से अपनी आत्मा त्याग देता है तो नए शरीर में प्रवेश करने में कुछ क्षण ही लगते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मेरी गति जो होगी किसकी गति से ज्यादा तेज होगी, सूरज की गति से। अगला है, व्हाट मैक्स ए मैन्स पावर फीबल। फीबल मतलब हमने आपको बताया था कमजोर, हाँ, भंगुर। तो मैन डिपेंड्स ऑन हिज डेस्टिनी, मनुष्य अपने डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब भाग्य, डिपेंड करता है। डिपेंड मतलब निर्भर करता है, मनुष्य अपने भाग्य पर निर्भर करता है। दिस थिंग मैक्स हिम वीक, यह चीज उसको क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। जो भाग्यवादी लोग होते हैं ना, जो ये कहते हैं कि जो होगा सो किस्मत के अनुसार ही होगा, ऐसे लोग भीतर से बहुत ही कमजोर होते हैं, वो जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाते। आगे है क्वेश्चन किया गया, हु इज द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड हाउ ओल्ड इज ही। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन है और वो कितने साल के हैं। तो देखते हैं क्या है। वाल्ट व्हिटमैन इज द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि का नाम क्या है, वाल्ट व्हिटमैन, और ही इज 37 ईयर्स ओल्ड। वो कितने साल के हैं, 37 साल के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट W.H. Auden मीन व्हेन ही सेज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। W.H. Auden जब कहते हैं कि अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं, उनके कहने का तात्पर्य क्या है, क्या भाव है उनका। तो देखते हैं। द पोएट सेज दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज आर फॉलिंग रैपिडली। कवि कहते हैं कि पेड़ के पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, आर फॉलिंग रैपिडली, एंड द ब्रांचेज आर बिकमिंग लीफलेस, और शाखाएं क्या हो रही हैं, लीफलेस, यानी पत्ता विहीन हो रही हैं, यानी सारे शाखाओं से पत्ते झड़ चुके हैं। इट हैड ऑल्सो ए सेंस, इसके कहने का एक और सेंस है। सेंस मतलब भाव है। भाव क्या है, दैट द मोमेंट्स ऑफ मैन्स लाइफ आर लास्टिंग रैपिडली। नोट्स का आंसर जब करवाया था तो उसमें भी मैंने समझाया था आपको, रैपिडली मतलब होता है तेजी से। तो मोमेंट्स ऑफ मैन्स लाइफ यानी मनुष्यों की जिंदगी के जो मोमेंट है, मोमेंट मतलब क्षण, वो तेजी से लास्ट हो रहे हैं यानी खत्म हो रहे हैं। ही इज स्लाइडिंग, स्लाइड मतलब होता है सरकना। ही इज स्लाइडिंग टुवार्ड्स हिज ग्रेव, वह सरक रहा है किसकी ओर, टुवार्ड्स को हिंदी में हम लोग की ओर या के प्रति कहते हैं। तो वह अपने ग्रेव की ओर, ग्रेव मतलब कब्र की ओर सरक रहा है। आगे है, हु आर द ट्रेवलर्स एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड। यात्री किसको कहा है कवि ने, W.H. Auden ने किसको यात्री कहा है, और उनको भगवान आशीर्वाद कैसे दे। तो देखते हैं। द ओल्ड पीपुल हैव बीन कॉल्ड द ट्रैवलर्स, बूढ़े लोगों को यात्री कहा गया है। हाँ, जितने बूढ़े लोग, क्योंकि उनकी अंतिम यात्रा चल रही है जीवन की। देयर जर्नी एंड्स विद देयर डेथ, उनकी जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा, एंड्स विद देयर डेथ, उनके मौत के साथ ही उनकी यात्रा भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार बड़े बुजुर्ग जो बड़ी मुश्किल से जिंदगी जी रहे हैं, उनके बारे में लोग कह देते हैं कि काश इनकी मौत आ जाए तो अच्छी होगी। इसका कारण क्या है, इसका कारण सिर्फ ये है कि लोग ये कहते हैं कि इस तरह से कष्ट में रहने से तो अच्छा है कि ये अपनी जिंदगी को खो दें, यानी इनका अंत आ जाए। तो वही चीज लिखा है, देयर डेथ हैज बीन कॉल्ड द ब्लेसिंग, उनके मौत को ही ब्लेसिंग कहा। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद होता है। अगला है, ट्रांसलेशन था आपका,
क्या ट्रांसलेशन है वो देख लेते हैं। ट्रांसलेशन है, क्या वे लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं? क्या वे लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं? तो आप क्या लिखोगे? आर दे आस्किंग अबाउट मी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, आर दे आस्किंग अबाउट मी। अगला है, तुम क्या साबित करना चाहते हो? तुम क्या साबित करना चाहते हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट का क्या कैसे लिखोगे आप? तुम क्या साबित करना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? उसने यह किताब कब खरीदी? अब देखिए यहां पर उसने से ये पता नहीं चल रहा है कि लड़का ने या लड़की ने, इसलिए हमने दोनों ऑप्शन लिख दिया है। जिसने ही लिखा है वो भी सही है, जिसने सी लिखा है ये भी सही है। तो क्वेश्चन क्या था? उसने यह किताब कब खरीदी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो व्हेन डिड ही या सी, और आपको पता है कि डिड लगती है V1 होती है, तो व्हेन डिड ही या सी बाय दिस बुक। अगला क्वेश्चन है, बच्चे सुबह से भूखे हैं। बच्चे सुबह से भूखे हैं, तो आपको मालूम है इसका कैसे बनाना है? चिल्ड्रन हैव बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग। और आखिरी सेंटेंस है, मैंने उसे नहीं देखा है। प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव नॉट सीन हिम लिख सकते हैं या हर भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसे से ये क्लियर नहीं है कि कोई पुरुष है या कोई महिला है, तो हिम भी और हर भी दोनों हो सकता है। दैट्स ऑल। आप अपने सारे क्वेश्चन आंसर को मैच करोगे और अपने हिसाब से नंबर बैठाओगे कि आपको कितना नंबर आया, उस ढंग से तय कर लीजिएगा आपकी विकास की यात्रा कितनी तेज चल रही है। और अगर धीमी है या मोमेंटम बहुत पीछे चल रहा है तो थोड़ा सा जोर तो लगाना होगा, मेहनत करना होगा। इससे ज्यादा मैं आज और कुछ नहीं बोलूंगा। कल आपकी क्लास आएगी और उसको आप लोग जरूर स्टडी करते रहिए ध्यान से, और सुविधाओं को जरूर बताते रहिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।